Hello student, class 4th, good morning all of you. Today we will study chapter number 13. Subject is MSc. MSc का chapter number 13 पढ़ेंगे. chapter का नाम है आवर ड्यूटीज़, हमारा कर्तव्य. So let's start. पंडित जवाहरलाल नेहरू was the chairman of the इलाहाबाद म्यूनसिपल बोर्ड. जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इलाहाबाद म्यूनसिपल बोर्ड के एक बार चेयरमैन बने. Once while he was in his office, the tax superintendent Dr. Abul Fazl placed before him the list of person who had failed to pay the water tax. तो एक बार जब वो अपने ऑफिस में थे तो उनका जो टैक्स सुपरिटेंडेंट था, जो टैक्स बना के लोगों के घर में बेचता था, डॉक्टर अबुल फजल उनका नाम था, वो एक बार उनके सामने आते हैं और उनको एक लिस्ट पकड़ाते हुए बोलते हैं कि ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने अपना पानी का टैक्स नहीं भरा. यानी कि उन्होंने अभी तक अपना वो पानी का टैक्स नहीं भरा. वो उन लोगों की लिस्ट वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे देते हैं. एज पर द रूल्स देयर वाटर सप्लाई हैड टू बी कट. और वो उनसे बोलते हैं कि रूल के अनुसार, नियमों के अनुसार उनके पानी की जो सप्लाई है वो काट देनी चाहिए. डॉक्टर फजल साउथ जवाहरलाल जी ओपिनियन ऑन द मैटर. तो डॉक्टर फजल जो थे वो उनको लिस्ट पकड़ा के बोलते हैं मुझे आपसे इस पे आपकी पर विचार विमर्श चाहिए, आपका ओपिनियन चाहिए. नेहरू जी आस्क्ड व्हाई हैव नॉट प्लेस्ड दिस लिस्ट बिफोर मी. नेहरू जी उनसे पूछते हैं कि आपने ये लिस्ट मुझको पहले क्यों नहीं दी. व्हाई डोंट यू टेक नेसेसरी एक्शन योरसेल्फ एंड स्टॉप द वाटर सप्लाई टू द डिफॉल्टर्स. तुमने अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया और इनकी पानी की सप्लाई क्यों नहीं रोकी. बट पंडित जी इट कंटेन द नेम ऑफ सम प्रोमिनेंट एंड रेस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ द टाउन, क्लैरिफाइड द टैक्स सुपरिटेंडेंट. तो जो टैक्स सुपरिटेंडेंट होते हैं डॉक्टर अबुल फजल, वो पंडित जी से बोलते हैं, पंडित नेहरू से बोलते हैं मैंने इनके खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन लिस्ट में जिन लोगों के नाम है वो इस शहर के बहुत ही प्रमुख और बहुत ही इज्जतदार लोग हैं. So what? Everyone must be abide by the rules or suffer the consequences. Rules do not discriminate between ordinary and important persons, said the chairman. तो पंडित नेहरू जी कहते हैं कि वो इस शहर के अच्छे और इज्जतदार लोग हैं, तो इससे क्या, अगर उन्होंने कोई रूल, कोई नियम तोड़ा है तो उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. रूल्स, जो नियम होते हैं, वो किसी साधारण इंसान और किसी एक इम्पोर्टेंट पर्सन यानी कि महत्वपूर्ण लोगों के बीच में, ये जो वीआईपी लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, और एक साधारण इंसान के बीच में जो नियम होते हैं वो कभी भी भेदभाव नहीं करते. नियम सबके लिए बराबर होते हैं और हमें उनको इस बात का दंड देना चाहिए. अकॉर्डिंगली नेसेसरी ऑर्डर वर इश्यूड एंड एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी डिले. अब उन्होंने, पंडित नेहरू जी ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया और बिना कोई देर करे उनके खिलाफ ऑर्डर दे दिया कि इनकी पानी की सप्लाई काट दी जाए. देयर वाज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई इन द टाउन फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट. द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड मैनी अदर प्रोमिनेंट सिटीजन हैड टू लिव विदाउट वाटर. अब उस लिस्ट में उस शहर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका भी नाम था, उन्होंने भी अपना वाटर टैक्स नहीं भरा था. जो इंस्पेक्टर थे जनरल ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस के सबसे बड़ी अधिकारी, और बहुत दूसरे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इज्जतदार लोगों के उसमें नाम थे जिनकी सबकी पानी की सप्लाई काट दी गई. इवन पंडित मोतीलाल नेहरू रेजिडेंस वाज नॉट स्पेयर्ड. पंडित मोतीलाल वाज वेल नोन एडवोकेट वाज जवाहरलाल फादर. यहाँ तक कि पंडित मोतीलाल नेहरू के घर की भी पानी की सप्लाई काट दी गई. पंडित मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे और इलाहाबाद के बहुत बड़े वकील थे, तो उन्होंने अपने पिता की भी पानी की सप्लाई कटवा दी. पंडित मोतीलाल जी was displeased with the action taken by the municipal board. He called Jawaharlal ji and told him before taking the drastic step of cutting off the water supply, the municipal board should have at least served a notice for paying the dues. पंडित मोतीलाल जी को जब ये पता चला कि म्यूनसिपल बोर्ड ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया, उनकी पानी की सप्लाई काट दी, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को फ़ोन मिलाया और उनसे बोला कि तुमको इस तरह का एक स्टेप लेने से पहले हमको एक नोटिस देना चाहिए था कि आप अपने पानी की सप्लाई, पानी का टैक्स जमा कर दो. सप्लाई काटने से पहले आपको हमें एक नोटिस देना चाहिए था. जवाहरलाल जी रिप्लाइड पोलाइटली, इट इज़ नॉट द ड्यूटी
of every citizen to pay tax on time by issuing the order, the board has done only its duty। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको, अपने पिता को बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही विनम्र स्वभाव में, विनम्र तरीके से ये आंसर दिया कि ये हर एक सिटीज़न की, हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने टैक्स, अपनी ड्यूटी समय से पूरा कीजिए। और हमने आपका जो पानी की सप्लाई काटी है वो हमारे बोर्ड की ड्यूटी थी कि जो व्यक्ति टैक्स पे नहीं करता उनकी पानी की सप्लाई काट दी जाए। तो बोर्ड ने अपनी ड्यूटी पे की है। इसी तरह हर नागरिक को अपना टैक्स समय से भरना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है जो आपने नहीं पूरी की। द ऑर्डर वर एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और जो ये ऑर्डर दिया गया है बिना किसी भेदभाव के दिया गया, इसमें ये नहीं देखा गया कि कौन अमीर है कौन गरीब है। पंडित मोतीलाल जी अप्रिशिएटेड द इम्पार्शियल बिहेवियर ऑफ हिज सन एंड मेड अरेंजमेंट टू पे हिज ड्यूज इमीडिएटली। जो पंडित मोतीलाल जी थे उन्होंने अपने पुत्र की इस बारे में उनकी बड़ाई करी, सराहना की कि उन्होंने, उनका जो बिहेवियर है वो इम्पार्शियल है। इम्पार्शियल मतलब वो किसी से भेदभाव नहीं करते। और फिर उन्होंने अपने ड्यूज़ यानी कि अपना जो वाटर टैक्स था उसको भरने के लिए पैसों का इंतज़ाम किया। दिस सिंपल एंटीडोट हाईलाइट टू थिंग्स बिफोर अस। ये जो साधारण घटना थी इससे हमारे सामने दो रिजल्ट निकल के आए। पहला, फर्स्ट, ए पर्सन होल्डिंग ए रेस्पॉन्सिबल पोजिशन मस्ट इम्प्लीमेंट द रूल स्ट्रिक्टली एंड प्रॉम्प्टली। पहला रूल क्या निकल के आया कि जो व्यक्ति किसी पद पे बैठता है, किसी इम्पोर्टेंट पद पे बैठता है या उसके किसी ऐसे ऑफिस में बैठता है जो सामाजिक ऑफिस होता है, तो उसको अपनी ड्यूटी जो है वो बड़ी ही ईमानदारी से और स्ट्रिक्टली पूरी करनी चाहिए। उसको कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ही शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल इन हिज डीलिंग। उसको किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। नेहरू जी एग्जाम्पल वर फोर्सफुली एम्फासाइज दैट पर्सन इन पावर मस्ट बी फ्री फ्रॉम फेवरेटिज्म। नेहरू जी ने जो एग्जाम्पल सेट किया था कि अगर आप पावर में हैं, अगर आप सत्ता में हैं, तो आप किसी को भी फेवरेट नहीं बना सकते, यानी कि आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। जो नियम है वो सबके लिए बराबर होते हैं। सेकेंड थिंग क्या निकल के आई, द इंसिडेंट आल्सो टेल अस दैट शुड बी अवेयर फॉर आवर सिविक ड्यूटी। दूसरी चीज़ ये निकल के आई कि जो नागरिक हैं उनका भी ये कर्तव्य है कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पूरी करें, टाइम से पूरा करें। वी शुड पे वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, म्यूनसिपल टैक्सेज एंड अदर ड्यूज ऑन टाइम। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना पानी का बिल, बिजली का बिल और दूसरे चार्जेस, टेलीफोन का बिल, दूसरे म्यूनसिपल चार्जेस जो है वो हम टाइम से जमा करें। वी शुड ट्रेवल बाय बसेज एंड ट्रेन विद प्रॉपर टिकट। हमें बसों में और ट्रेन में टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। अपार्ट फ्रॉम पेइंग आवर ड्यूज ऑन टाइम वी शुड हैव फॉलो मैनी अदर रूल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। या केवल अपना पैसा, जो हमारे टैक्स हैं वो टाइम से जमा करना ही हमारा कर्तव्य नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। वी शुड विलिंगली एंड वॉलेंट्री फॉलो दिस सिंपल रूल। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड स्टैंड इन ए क्यू वाइल वेटिंग फॉर बस और परचेजिंग ए रेलवे और सिनेमा टिकट और 4 आवर टर्न ऑन ए पब्लिक टेलीफोन। तो वो कह रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारे रूल हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे बस में चढ़ने से पहले या ट्रेन में चढ़ने से पहले हमको क्यू में, लाइन में लगना चाहिए, कभी भी उसको तोड़ के आगे नहीं आना चाहिए। या हम सिनेमा की टिकट, जब मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ जो टिकट लेते हैं तो उसमें भी हमें क्यू में, लाइन में लग के ही वो टिकट लेनी चाहिए। इन आवर एवरीडे लाइफ देयर आर मैनी मोर सच ओकेजन व्हेन वी हैव टू स्टैंड इन अ क्यू। और भी बहुत सारे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत समय आता है जब हमें लाइन में लगना होता है, तो हमें लाइन में लग के ही अपना कार्य करना चाहिए, उसको तोड़ के आगे नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट द क्यू सिस्टम हैड बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ इन मॉडर्न टाइम। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल, आल्सो वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। वो कह रहा है इसके अलावा हमको ट्रैफिक रूल भी फॉलो करने चाहिए। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। द मोटरिस्ट टू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल, दे मस्ट कीप टू द लेफ्ट। और जो गाड़ी चलाते हैं उनको भी ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए, उनको रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। वाइल दे मस्ट ओबे ट्रैफिक सिग्नल एंड द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक पुलिस। और उनको ट्रैफिक पुलिस से जो डायरेक्शन मिलती है या रेड लाइट से, जो ट्रैफिक सिग्नल से जो डायरेक्शन मिलती है उसको फॉलो करना चाहिए। जो गाड़ी चलाते हैं, जो पैदल चलते हैं, उनको क्या फॉलो करना चाहिए, उनको जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। वाइल एंटरिंग ए बस वी शुड एंटर थ्रू द रियर डोर एंड गेट डाउन फ्रॉम द फ्रंट वन।
और जब हम बस में चढ़ते हैं तो हमें पीछे वाले दरवाजे से चढ़ना चाहिए, और जब हम उतरें तो आगे वाले दरवाजे से उतरना चाहिए। तो ये रूल होते हैं बस में ट्रेवल करने के। वी शुड नेवर फॉरगेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस और मूविंग ट्रेन, और हमको कभी भी चलती हुई बस या चलती हुई ट्रेन में से नहीं उतरना चाहिए। There are many more such rules. We must remember that all these rules are meant for a smooth function of our public service system and also for our personal safety and convenience. वो कह रहा है इस तरह के बहुत सारे रूल होते हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉलो करने चाहिए। ये जो रूल बनाए गए हैं ये हमारे लिए ही बनाए गए हैं, जिससे ना हमें और ना ही किसी और को परेशानी हो, और जो पब्लिक फंक्शनिंग है, जो पब्लिक को चलने का तरीका या रहने का तरीका वो आसानी से पूरा हो सके, यानी कि उसमें कोई रुकावट ना आए। इफ़ वी ब्रेक एनी ऑफ दिस रूल वी मे कॉज ए ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस टू आवर सेल्स एंड टू अदर। अगर हम इनमें से कोई भी रूल तोड़ते हैं तो हम अपने लिए भी परेशानी खड़ी करेंगे और दूसरों के लिए भी परेशानी खड़ी करेंगे। मान लो अगर आप कोई लाइन तोड़ के आगे जाने लगे तो उसमें आपको भी परेशानी होगी, और जो सामने वाला है, जो दूसरा व्यक्ति है, उसको भी परेशानी होगी। तो इस तरह के रूल्स हमें जब हम समाज में रहते हैं या कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो इस तरह के रूल हमें नहीं तोड़ने चाहिए। ब्रेक ऑफ सम रूल सच एज ए ट्रैफिक रूल में समटाइम्स प्रूव फैटल, और कभी कभी जो ट्रैफिक रूल होते हैं अगर हम उसको तोड़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होते हैं, एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। सो फॉलो द रूल्स स्ट्रिक्टली एंड बी ए गुड सिटीजन। इसलिए हमें जो नियम है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए और एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कहानी से क्या सीख मिली? ऑलवेज डू योर ड्यूटीज़ वेल। हमें हमेशा अपना कर्तव्य ईमानदारी से और सही तरीके से निभाना चाहिए। तो इस चैप्टर के आपको फिलअप और ट्रू फॉल्स ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट PDF में दी जाएगी, तब आप करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।